स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये जो है हमारा लास्ट पीरियोडिक ट्रेंड है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का, हाइड्रेशन एनर्जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी होती क्या है। बेटा इसकी डेफिनेशन है जी, द हीट एब्जॉर्ब्ड आर इवॉल्व्ड when 1 mole of gaseous ions dissolve in water to give an infinitely dilute solution. This is called hydration energy. इसका मतलब ये है कि जब भी आप आयंस को, गैशियस आयंस को पानी में हल करते हैं तो उस दौरान या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या इवॉल्व होती है। तो वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब या इवॉल्व होती है आयंस के पानी में हल होने के दौरान, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हाइड्रेशन एनर्जी कहा जाता है। हाइड्रा का जो लफ्ज़ है ये पानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और बेटा इसके बाद हम बात करेंगे कि जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है ये हमेशा चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसके? चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो अब हम इसके ट्रेंड की बात करते हैं कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है उसका सबसे पहले जो है वो ग्रुप में क्या ट्रेंड होता है और इसके बाद इसका जो है वो पीरियड में क्या ट्रेंड होता है। तो आप ये देख सकते हैं, ये आपके सामने तीर का निशान जो है वो नीचे की तरफ है। तो ग्रुप में अगर हम इसका ट्रेंड देखें तो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज़ कर रही है और उसकी वजह क्या है जी? आयन गेट्स लार्जर, चार्ज डेंसिटी फॉल्स। तो इसका क्या मतलब है कि आयंस गेट्स लार्जर, हमें बात पता है कि डाउन द ग्रुप एटम का साइज़ या आयन का साइज़ जो है वो बड़ा होता जाता है क्योंकि मोर शेल्स ऐड होते जाते हैं। तो जितना ज़्यादा एटम का या आयन का साइज़ बड़ा होता है, वो जो चार्जेस होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, वो बहुत ज़्यादा एरिया पे फैले हुए होते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा करीब करीब नहीं होते, बहुत ज़्यादा डेंस नहीं होते। तो आयन का साइज़ बड़ा हो जाने की वजह से चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है। जब चार्ज डेंसिटी कम होती है तो इस तरह के आयंस को जो है वो पानी में हल करना आसान होता है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन एनर्जी जो है ये डिक्रीज़ होती है। तो अगर हम बात करें अगर हम बात करेंगे इसकी ये जो है हमारे पास अक्रॉस द पीरियड, तो आप देख सकते हैं कि ये जो इंक्रीज़ कर रही है हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है और उसकी वजह क्या है जी? आयन गेट्स हायर चार्ज बट स्मॉलर साइज़। आयंस के ऊपर चार्ज बढ़ता जाता है, लेफ़्ट टू राइट जब मूव करते हैं तो जो पहला ग्रुप है उनके ऊपर +1 चार्ज, सेकंड ग्रुप उसके ऊपर +2 चार्ज, थर्ड ग्रुप के ऊपर +3 चार्ज। आप देख रहे हैं कि इसमें चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं बट स्मॉलर साइज़। लेकिन जो आयंस होते हैं उनका जो साइज़ है लेफ़्ट टू राइट वो डिक्रीज़ करता जाता है, ठीक है। जब साइज़ डिक्रीज़ कर रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, तो ओबियसली जो तमाम चार्जेस हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगे, बहुत करीब करीब होंगे, जिसकी वजह से उनकी जो चार्ज डेंसिटी है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। तो चार्ज के डेंसिटी के इंक्रीज़ करने की वजह से जितना आयन का साइज़ छोटा होगा, चार्जेस सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स उतने ज़्यादा करीब करीब मौजूद होंगे, जिसकी वजह से इस तरह के आयंस को पानी में हल करना मुश्किल होता है। तो जब ऐसे आयंस पानी में हल होते हैं तो उनको हल करने के लिए या तो बहुत ज़्यादा एनर्जी इवॉल्व होती है या बहुत ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी का ट्रेंड। आप बेटा इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है ये चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आयन के ऊपर चार्ज कम है तो इसका मतलब है कि हाइड्रेशन एनर्जी भी कम होगी, और अगर आयन के ऊपर जो है वो चार्ज ज़्यादा है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, आयन का साइज स्मॉल है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसकी वजह से फिर उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो ये तो था हमारा फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से टॉपिक था, जिसमें हमने तमाम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनका पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड डिस्कस किया है। इसके बाद हमारा जो है आज ये एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका नाम है जी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो बेटा ये जो है हाइड्रोजन की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर में से, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हाइड्रोजन है ये बहुत स्मॉलर एलिमेंट है, सबसे छोटा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। तो ये जो है इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए पीरियोडिक टेबल में। तो हम बात करते हैं जी, जो हाइड्रोजन है इसकी नो फिक्स्ड पोजीशन कुड बी गिवन टू हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, बिकॉज मेंडलीव ने हाइड्रोजन को प्लेस किया था पहले ग्रुप में भी और 7th ग्रुप में भी। क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एल्कली मेटल्स से भी मिलती जुलती हैं और इसके अलावा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हेलोजेंस से भी मिलती जुलती हैं, ठीक है।
तो इस तरह से अब जो है ना हमने डिस्कस करना है कि जो हाइड्रोजन है उसकी अल्कली मेटल्स पहले ग्रुप के साथ क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और फिर क्या डिफरेंसेस थे जिसकी वजह से हम कहते हैं कि अल्कली मेटल्स जो हैं वो मतलब कि मुकम्मल तौर पे सूटेबल पोजीशन नहीं है। तो फिर हम इसके बाद डिस्कस करेंगे कि जो हेलोजन्स हैं उनके साथ जो है वो इनके कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं और कौन सी डिससिमिलैरिटीज़ हैं, और जो हाइड्रोजन है उसकी कुछ सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस जो हैं वो जो हमारा ग्रुप नंबर 4 है कार्बन वाला ग्रुप, उसके साथ भी कुछ मिलती जुलती हैं, तो उसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं अल्कली मेटल्स के हवाले से अगर हम बात करें तो बेटा जो अल्कली मेटल्स हैं उनमें अल्कली मेटल्स में और हाइड्रोजन में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है उसके मुताबिक जो हाइड्रोजन है पहले ग्रुप में मौजूद है, तो हाइड्रोजन जो है वो भी एस ब्लॉक एलिमेंट है, और जो बाकी अल्कली मेटल्स हैं वो भी एस ब्लॉक एलिमेंट है। उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, S1, मतलब एस में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फिर इसके बाद जो अल्कली मेटल्स और हाइड्रोजन है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मिलती जुलती है, ठीक है, ये सिमिलैरिटीज़ हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो जो हाइड्रोजन है और अल्कली मेटल्स हैं वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं और यूनिपॉजिटिव आयन बनाती हैं, ठीक है। तो ये भी एक सिमिलैरिटी होगी इनमें। इसके अलावा जो हाइड्रोजन और अल्कली मेटल हैं ये दोनों ही जो हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ मिलने का बहुत ज़्यादा रुझान रखते हैं, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। तो हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स दोनों ही इन कंपाउंड्स के साथ, इन एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करती हैं। इसके अलावा जो अल्कली मेटल्स हैं और जो हाइड्रोजन है ये दोनों ही आयनिक कंपाउंड भी बनाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अल्कली मेटल्स भी रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं और हाइड्रोजन भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है। किस तरह से रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन दे के किसी दूसरी कंपाउंड को रिड्यूस करवा दे, ठीक है। मतलब इनमें से खुद में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है लेकिन ये दूसरे एलिमेंट जो है उसकी रिडक्शन करवा देती हैं, खुद की ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो ये भी हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स में बहुत ही सेम बात है, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन में और अल्कली मेटल्स में इतनी सिमिलैरिटीज़ होने के बावजूद बहुत सारे डिफरेंसेस भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो फर्स्ट ग्रुप है वो मोस्ट सूटेबल पोजीशन नहीं है हाइड्रोजन के लिए। तो इनमें डिफरेंसेस क्या हैं वो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि जो अल्कली मेटल्स हैं ये मेटल्स होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने का रुझान रखती हैं, जबकि जो हाइड्रोजन है वो एक नॉन मेटल है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेने का रुझान भी रखती है, जब हाइड्रोजन अपने अंदर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है तो ये हाइड्राइड आयन बन जाता है, जबकि अल्कली मेटल्स जो हैं वो कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं रखती। एक तो ये डिफरेंस हो गया। सेकंड नंबर पे अल्कली मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अल्कली मेटल्स रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, जबकि हाइड्रोजन है वो रूम टेम्परेचर में गैस होती है, गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो लो आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से जो अल्कली मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ कर देती हैं, ठीक है। जबकि जो हाइड्रोजन है उसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करना चाहती है, इस वजह से वो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अल्कली मेटल्स की तरह आसानी से लूज़ नहीं करती। ये भी डिफरेंस है इनमें। और जो अल्कली मेटल्स हैं वही बात कि ये कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करती, जबकि हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करती है और हाइड्राइड आयन बनाती है, ठीक है। ये भी डिफरेंस हो गया इनमें। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो अल्कली मेटल्स हैं ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब कि ऐसे नहीं है कि जी Na2 का मॉलिक्यूल हो या Li लिथियम Li2 मॉलिक्यूल हो। तो जो अल्कली मेटल्स हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, जबकि जो हाइड्रोजन है वो H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो अल्कली मेटल्स हैं वो हमेशा पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में होती हैं और ठीक है और एग्जिस्ट करती हैं और स्टेबल होती हैं, लेकिन जबकि जो H पॉजिटिव आयन बनता है वो अनस्टेबल होता है वाटर में और हमेशा फ़ौरन से वाटर के साथ मिलके हाइड्रोनियम आयन बना देता है, H3O पॉजिटिव आयन बन जाता है, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, ये अनस्टेबल होता है। तो ये तो थे कुछ डिफरेंसेस या आप इनको डिसिमिलैरिटीज़ कह सकते हैं अल्कली मेटल्स और हाइड्रोजन में। इसके बाद जो है हम बात करते हैं ग्रुप 7A के साथ हाइड्रोजन की जो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के हवाले से। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन और हेलोजन्स हैं 7वां ग्रुप हैं, उनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ पहले वो डिस्कस करते हैं। दोनों ही यूनी नेगेटिव आयन बनाते हैं, हेलोजन्स भी और हाइड्रोजन दोनों ही एक एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं और यूनी नेगेटिव आयन बनता है, ठीक, ये सिमिलैरिटी होगी। दूसरी बात ये कि हाइड्रोजन भी नॉन मेटल होती है और हेलोजन्स भी नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, ये भी सिमिलैरिटी है। हाइड्रोजन भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है H2 फॉर्म में, जबकि
ओपन एटमॉस्फेयर में, जबकि जो हैलोजेंस हैं वो भी हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि F2 है, Cl2 मॉलिक्यूल है, Br2 मॉलिक्यूल है, I2 मॉलिक्यूल है आयोडीन का, ठीक है। तो ये भी सिमिलैरिटी होगी। इसके अलावा जो हाइड्रोजन है ये भी गैस होती है, ठीक है, और जो हैलोजेंस में फ्लोरीन और क्लोरीन है ये भी गैसियस स्टेट में होती हैं, ठीक है। और जो हाइड्रोजन और हैलोजेंस हैं ये भी हमेशा स्टेबल आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं अल्कली मेटल्स के साथ। तो ये थी इनकी कुछ सिमिलैरिटीज़। इसके बाद हम बात करेंगे इनके डिफरेंसेस की। तो डिफरेंसेस में अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन जो है ये हाइड्रोजन जो होती है इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि जो हैलोजेंस हैं उनके वैलेंस शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये बहुत दिस इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस। इसके अलावा जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके H पॉजिटिव आयन बन जाती है, जबकि जो हैलोजेंस हैं वो कभी भी अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करते, उनमें से कभी भी इलेक्ट्रॉन जो है वो खारिज नहीं होता, ठीक है। ये भी डिफरेंस है। और इसके अलावा अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन एस ब्लॉक एलिमेंट है, मतलब कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इलेक्ट्रॉन्स इसके एस सब शेल में फिल होते हैं, जबकि जो हैलोजेंस हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये भी डिफरेंस है। इसके बाद जो है ये हाइड्रोजन जो है ये कंबाइन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है और स्टेबल ऑक्साइड्स बनते हैं इसके, ठीक है। लेकिन जो हैलोजेंस हैं इनके जो स्टेबल ऑक्साइड्स नहीं बनते ऑक्सीजन के साथ। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हाइड्रोजन है ये रूम टेम्परेचर पे गैशियस फॉर्म में होती है, जबकि कुछ हैलोजेंस हैं जैसे कि ब्रोमीन है वो लिक्विड फॉर्म में होती है और जो आयोडीन है वो सॉलिड फॉर्म में होती है। तो ये जो है कुछ डिफरेंसेस हैं इनके दरमियान। तो इसके अलावा जो है ये हाइड्रोजन जो है इसमें कि जो कार्बन नंबर ये जो 4 ग्रुप है कार्बन फैमिली, उसके साथ भी कुछ की कुछ सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस हैं, उनको भी डिस्कस करते चले जाते हैं। तो जो जैसे कार्बन फैमिली है उसमें जो चौथा ग्रुप है उनके भी वैलेंस शेल में वो भी हाफ फिल्ड होते हैं, मतलब कि 8 का आधा क्या हो गया 4, तो उनके पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन है ये डुप्लेट रूल को बेक करती है, तो उसका भी डुप्लेट का मतलब 2, तो 2 का हाफ इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इनको हम कहते हैं हाफ फिल्ड शेल्स होते हैं इनके पास, ठीक है। इसके अलावा जो हाइड्रोजन है वो भी कोवलेंट बॉन्ड बनाती है और ग्रुप 4A के मेंबर्स भी कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है कार्बन और हाइड्रोजन है ये दोनों ही रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रखती हैं। कार्बन भी दूसरे एलिमेंट्स को रिड्यूस करती है, हाइड्रोजन भी दूसरे एलिमेंट्स को रिड्यूस करती है। लेकिन इस ग्रुप के साथ भी जो हाइड्रोजन के डिफरेंसेस हैं, जैसे कि हाइड्रोजन एस ब्लॉक एलिमेंट है, कार्बन फैमिली 4 ग्रुप एलिमेंट है। ये जो हाइड्रोजन है वो गैस है रूम टेम्परेचर पे, जबकि जो कार्बन फैमिली है वो सॉलिड होते हैं। इसके अलावा जो हाइड्रोजन है ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है अपना ऑक्टेट या अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, जबकि ये जो 4 ग्रुप के मेंबर हैं इनको 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसके अलावा जो हाइड्रोजन है ये लॉन्ग चेन्स नहीं बनाती कभी भी, मतलब बहुत सारी हाइड्रोजन आपस में जुड़ के लंबी जंजीर चेन नहीं बनाती, जबकि जो कार्बन और सिलिकॉन है इनके अंदर कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, ये लॉन्ग चेन्स बनाती हैं। इसी तरह जो हाइड्रोजन है ये 1 इलेक्ट्रॉन होता है इसके वैलेंस शेल में, तो इसकी वजह से ये एक टाइम में एक ही बॉन्ड बना सकती है, जबकि जो कार्बन है और ये फैमिली है ये एक टाइम में जो है वो एक से ज़्यादा बॉन्ड बना सकती हैं, 4 बॉन्ड बना सकती हैं, ठीक है। तो ये तो थे हाइड्रोजन के सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस फर्स्ट ए ग्रुप के साथ, 4A ग्रुप के साथ और 7A ग्रुप के साथ। तो इसकी वजह से जो हाइड्रोजन है उसकी पोजीशन जो है वो बहुत कॉन्ट्राडिक्टेड सी है, उसके लिए हम कोई भी पोजीशन जो है वो सूटेबल नहीं है, लेकिन उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होने की वजह से जो है वो उसको पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ए ग्रुप जो है वो वहाँ पर पोजीशन दी जाती है। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आपको आपका ये जो लेक्चर है ये बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स आपके लेक्चर का टाइम ख़त्म हो गया है। ओके बच्चों।